लिए बोले हम तुम्हारे हर काम में तुम्हारे साथ थोड़ी रहेंगे, हम तुम्हारे हर काम में तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, सत्कर्म में तुम्हारे साथ रहेंगे, पर दुष्कर्म में पति तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, वो चाहे जो भी पति हो। ध्यान रखो, जो विधि है उसमें पत्नी का साथ दे पति, पर निषेध में पत्नी का साथ पति देवे यह उचित नहीं। अब अगर पत्नी हठ धर्मिता कर रही है तो उसे बोल दो कि तुम स्वतंत्र हो जाओ, जो करना हो वो। मामला ब्रह्म का है, संसार का नहीं है, मामला जगत का नहीं है, जगन्नाथ का है। तो जाओ जाओ, तुम देख लो। सती मैया ने कहा आप, बोले हम यहीं बैठे हैं बरगद के वृक्ष के नीचे, तब लगी बैठी अहूं बट छाही, जब लगी तुम ये हूं वही पाही। मेरे पास जब तक तुम परीक्षा लेके नहीं आ जाओगी तुम यही बैठे रहेंगे, जाओ जाओ। सती मैया चल पड़ी। शंकर जी ने, पति का काम है अंतिम तक वो पत्नी को समझाता है। एक बात गुस्सा में भी कहेगा कि तुम एक बात तो ध्यान में रख ही लो, अगर इस पर इससे आगे गई तो अब तुम जानना तुम्हारा काम जाना। भगवान शंकर देवी सती से कह रहे हैं, जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करे सुजत जाओ सती, जैसे तुम्हारा ये बहुत बड़ा भ्रम दूर हो। मोरे कहे न संशय जाही, हमारे कहने पर भी तुम्हारा संदेह नहीं मिट रहा। जिस पत्नी का संदेह पति के समझाने के बाद भी ना मिटे वो विधि विपरीत कार्य है। खंडे कहने विधि विपरीत है, अब विधि विपरीत में अब तुम्हारी भलाई तुम्हारा मंगल अब नहीं है, मेरी समझ में आ गया। विधि विपरीत भलाई ना, विधि विपरीत भलाई नाही, विधि विपरीत समझाता तुम्हारा संदेह न दूर होता, कोई बात नहीं है। पर अगर मेरे समझाने पर भी, पति के समझाने पर भी पत्नी का संदेह न मिटे तो अब पत्नी का मंगल तुम्हारा मंगल नहीं है। सती चल पड़ी, बोले विवेक पूर्वक लेना, बुद्धि से ना लेना, क्योंकि बुद्धि से राम को समझा नहीं जा सकता और तुम राम को समझने जा रही हो, तो राम को समझने के लिए बुद्धि का प्रयोग ना करना सती। अगर तुम प्रयोग करना तो विवेक का करना। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करे सो जतन विवेक।
अब सती चली हैं तो पुनि पुनि हृदय विचार करे, बार बार विचार किया और सीता का स्वरूप धारण कर लिया। राम जी आगे आए तो पूछ पड़े, मैया। जानकी जी को लगा महाराज सती को लगा सीता बन के जाऊंगी तो अब वहीं रोने लगेंगे पकड़ के कि कहाँ रह गई, पर रोना तो एक नाटक है राम का। जो जिस भाव से ब्रह्म के सानिध्य में आता है ब्रह्म उसे उसको उसी भाव से स्वीकार करता है। अब परीक्षा और समीक्षा से ब्रह्म को देखना चाहते हैं तो ब्रह्म ने भ्रम में डाल दिया। मैया कहाँ गए चंद्रमौली वृक्ष केतु, कहाँ है भोलेनाथ। अब विपिन अकेले ही के है। किस कारण से विपिन में जंगल में अकेले घूम रही हो। पार्वती सती मैया तो घबरा गई, पहचान नहीं। विपिन अकेल फिर ही के हे कहाँ गए चंद्रमौली वृक्ष। अब कहाँ गए, बड़ी समस्या। मैया को लगा पहचान गए प्रभु आप तो परब्रह्म हो। चलना चाहिए मैया जी की, निकल लो। जिधर निकली उधर ही भगवान राम लक्ष्मण जानकी और बड़े बड़े महात्मा सेवा करते हुए पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ भगवान और भगवान के मध्य में सती नयन मूंद बैठी, मगमाही नेत्र मूंद करके रास्ते में बैठ गई। भगवान ने माया दूर किया, किसी तरीके चली। शंकर भगवान उठ के खड़े हो गए, कहिए देवी का हाल है। अब देखिए चपल चित है ये। पहली चपलता कथा में मन नहीं लगा। पति जिसको सम्मान दे पत्नी उसको सम्मान ना दे, ये सबसे बड़ा अधर्म। जो पति कहे, जो पति सम्मान जिसका करे, पत्नी की अपनी कोई अलग से सोच ना हो, पति के चित्त में ही पत्नी का चित्त समाहित। और जैसे ही महाराज लौटी है तो शंकर जी पूछ बैठे, देवी कैसी हाल है, कैसी हो। बता, जल्दी बोलो। जानते हो सती जी क्या कह रही हो दीपक साहब, जो तुम कहा सो मृखा न हो। अब देखिए चरित्र रह रही है। अच्छा, जो तुम कहा सो मृखा न हो। जो आपने कहा ना वो झूठा हो सकता है। अच्छा, अब देखिए लीला दूसरी वाली चल रही है। नारी चरित्र आंसू, नारी चरित्र करके आंसू के किनारे बहा रही सती मैया और धीरे से बोल पड़े, जो तुम कहा सो मृखा न हो। जो आपने कहा वो झूठ हो ही नहीं सकता। मोरे मन प्रतीति ऐसी, हमारे मन में ऐसी प्रतीति हो रही है। प्रतीति माने हम वहां तक गई नहीं, रास्ते में ही सोच ली कि जो हमारे पति कह रहे हैं झूठ हो ही नहीं सकता। शंकर एक बार तो मान लेते, पर शंकर को लगा जब यहाँ इतना समझाने पर नहीं मानी तो वहां बिना समझे कैसे मान गई होगी। देखिए बड़ी मार्मिक लाइनें हैं ये सब। जो तुम कहा सो मृखा न हो, मोरे मन प्रतीति ऐसी। हमारे मन में ऐसी प्रतीति भई कि जो आप कहें वो झूठा नहीं हो सकता। प्रतीति शब्द बता रहा है कि रास्ते से ही वापस आ गई। शंकर जी को लगा कि सुना हूं सती ताला नारी स्वभाव
सती तुम्हारा स्वभाव स्त्री का है, और स्त्री का हट एक बार जो उपस्थित हो जाए नारी हट। हाँ, 3 हट बड़े विचित्र है, एक राजा का हट, एक स्त्री का हट और एक बालक का हट। ध्यान रखिएगा। सुना हूँ सती तारा, एक भी शब्द अपने से नहीं कह रहा हूँ, जो ग्रंथ में लिखा वही बोल रहा हूँ। अच्छा वासुदेव जी नहीं सोचो कि ये तो महाराज अच्छी लाइन पकड़ ली, मैं नहीं पकड़ा हूँ, बाबा तुलसी समझा रहे हैं। आज जो कथा सुन रही हूँ माताओं, सुना हूँ सती तारा नारी स्वभाव, तुम्हारा स्वभाव स्त्री का है नारी, बिना समझे तो तुम लौटी नहीं होगी। तब शंकर दे धैर्य ध्याना, तब शंकर दे धैर्य ध्याना, शंकर दे धैर्य ध्याना, सती झुकी है चरित सर्व जाना, सोचने लगे हो सती ऐसी सती मेरी पत्नी है और ये सीता बन गई। राम ने इनको प्रणाम किया मां कह करके। जब राम मेरी सती को मां मान सकते हैं तो मैं राम के सीता के रूप में बनी हुई सती को अब मां मानता हूँ और आज से संकल्प लेता हूँ, शिव संकल्प की नमन माहे यही तन सती भेंट अब नाई। देवी सती अब इस शरीर से तुमको पत्नी नहीं बनाई। आकाश के देवता शंख बजा उठे, नगारे बज गए, दिन दिन घोष बज गए, बिगुल बज गए। जय हो राम। ऐसी तपस्या, ऐसा संकल्प, ऐसी महाराज प्रतिज्ञा आज तक किसी ने नहीं लिया। भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, बहुत धीर वीर मुनि महात्मा ज्ञानी है, और तुम्हारे ऐसी तपस्या
तपस्या किसी ने आज तक, तुम्हारे किसी प्रतिज्ञा किसी ने किया? महाराज सती चली है, शंकर चल पड़े हैं, बोले कुछ नहीं। जब आपकी पत्नी आपका कहना मानना बंद कर दे, कथा बता रही, तो आप उससे ये मत कहिए कि आज से मैं तुम्हें त्याग रहा। देखिए, आपका साथी आपका कहना मानना बंद कर दे, आपका शिष्य आपका कहना मानना बंद कर दे। द्विवेदी जी, राजू भैया, हाँ, आपका साथी आपका शिष्य आपकी पत्नी आपका कहना मानना बंद कर दे, तो तब तक समझाइए जब तक वो सुधरने लायक हो, अनिल बाबू। लेकिन ध्यान रखें, जब आप ये समझ लें कि अब हम इन्हें नहीं समझा सकते बलराम जी, तो उस समय से फिर रूठना बंद कर दीजिए, उसकी चाटुकारिता शुरू कर दीजिए कि अब आप बर्बाद हो जाओ, हम कहा लेंगे। ध्यान रखो, जीवन में यदि कोई तुम्हें डांट रहा है, प्रतिपल तुम्हें समझा रहा है, तो भगवान के एहसान मंद होइए, भगवान की करुणा को विचार करिए कि कोई तो ऐसा है जो मुझे कम से कम समझाता, डांटता। जीवन में और सबका मिलना, चापलूस का मिलना तो बहुत आसान है, पर डांटेंगे तो पति और पिता ही ना, भाई ही डांटेगा, गुरु ही डांटेगा, बाकी किसी को तुम्हारे बर्बाद होने से कोई चिंता नहीं है, काहे को कोई डांटेगा। और यदि इतने के बाद भी, वासुदेव जी, इतने के बाद भी यदि पत्नी कहना नहीं मानती है, आपकी बात को नहीं मानती है, तो आपका काम है कि आप पत्नी को ही मन से त्याग दें। चिल्लाए ना कि आज के बाद हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म, ये कहने वाले कभी खत्म नहीं करता। बस आप मन से छोड़ दीजिए, मन से। बलराम जी, बिल्कुल विधा बता रहा हूँ, माता जी थोड़ी नाराज हो रही है कि ये मानस में कहा, पता नहीं बाबा तुलसी कहाँ से लिख दिए, और महाराज जी भी यहीं आके रुक गए, अब फट फट यहाँ से निकल। छोड़ दीजिए मन में, अब समझाना छोड़ दीजिए, अब आप एकाकी रहा करिए। जैसे महाराज तुम्हारा जीवन कट जाए, जिसको संकल्प लिए हो उसके जीवन तक साथ निभाने का, उसके सारे खर्चे निभाओ, उसके साथ रहो, पर मन से उसको समझाना और समझना बंद कर। भगवान शिव चल पड़े हैं और देवी सती पीछे पीछे हैं। बैठे शंकर जी, महाराज सन्मुख शंकर आसन दिखा। सन्मुख आसन किसका होता है बोलो? दाहिने आसन किसका होता है? पत्नी। और सामने आसन मां का। सामने किसका आसन? माता का। अब तो मैया को महाराज बैठाल दिया। कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ बैठे बैठे सो एकदम ऐसे बैठ गए। कानूरी धरे शरीर शांत एकदम कुछ बोलते ही नहीं। सती जी कहती हैं भोलेनाथ आँख खोल करके देख लेते पर बोलते कुछ नहीं। माँ हो डांट सकते नहीं और तुम पत्नी बनना चाहती हो बना सकते हो। माँ हो, माँ को डांटना नहीं चाहिए। जो अपने माँ बाप को डांटते हैं उनको तीर्थ में जाके खड़े होने का अधिकार नहीं। आए दिन अपने माता को पिता को डांटने वाले जो बच्चे हैं वो किसी भी तीर्थ में जिस समय पहुंचते हैं उनके तीर्थ में पहुंचते ही देवता मंदिर छोड़ देते हैं। ध्यान रखना कि घर के जो साक्षात माता पिता हैं उनको छोड़ करके यहाँ मंदिरों में और सीधे किसी दर्शन में पहुंचे। आज महाकाल में एक सेल्फी चकाचक मारे यज्ञ पर लोड किए और फिर जितनी बार लोग लाइक कमेंट कर रहे हैं उतनी बार मोबाइल पलट रहे हैं। जान दिए पड़े हैं कि कौन क्या लिख रहा है। हम कह रहे हैं इतना सम्मान तो सामने से प्रणाम करने वालों का नहीं होगा जितना सम्मान पीठ पीछे कमेंट लिखने वालों का इस युग में। बोलो है कि नहीं?
ये तीर्थ की फोटो डाल के क्या दिखाना चाहते हो कि तुम धार्मिक हो? जो धार्मिक होते हैं उनको अपने धर्म का नगारा नहीं बजाना पड़ता, लोग अपने आप जान लेते हैं। और जो अधार्मिक होते हैं, अशाश्वत होते हैं, वो अपने चेहरे पर चाहे जितना लेपन लगा लें चंदन का, माला का, लेकिन लोग उनको जान जाते हैं कि तुम महानारायण। वो चाहे मातृवर्ण हो और चाहे पुरुष वर्ण हो, दैट इज माई चैलेंज। आप अपने आप को छिपा नहीं सकते। और एक बात बिल्कुल बता दूं, कपट और पाखंड दुई शब्द है ना हो मेरा साहब। लड़कपन में जब प्रार्थना होती थी तो एक राष्ट्रीय प्रार्थना थी, वो शक्ति हमें दो दयानी भे कर्तव्य मार्गे
प्रार्थना में पढ़ाया जाता है। अच्छा, आपको मालूम है कपट क्या है और पाखंड क्या है? सही से बोलो, मालूम है? बोलो, कपट और पाखंड क्या है? कपट, आप जो हैं उसको छिपा लें, यह कपट है, और जो नहीं है उसे ही प्रस्तुत करें, यह पाखंड। महालंपट हैं और साधु बने घूम रहे हैं, ये कपट है। और साधु बने करके घूम रहे हैं, अंदर महालंपटता भरी है, ये पाखंड। एक लाइन मेरी आज नोट कर लो, या तो जैसे अंदर है वैसे बाहर नहीं करते, और या तो जैसे बाहर है वैसा लोग अंदर करते। आज तक जैसे जिए उसकी कोई बात नहीं, पर आज से जैसे तुम अंदर हो वैसा बाहर हो, या फिर जैसे बाहर हो वैसे अंदर हो। तुम एक बाहर से एकदम, एक शब्द है रंगा सियार, ये सारे लोगों की बात हो रही है जो बाहर से बड़े विनम्र, बड़े विनीत, बड़े सुंदर महाराज स्वरूप लिए गए थे, पर अंदर से उनके विचारों में बड़े कुभाव की भंवर चल रही है। इनको हटाएं, जैसे अंदर हो वैसे बाहर नहीं रहोगे तो तुम्हारी शोभा कभी नहीं होगी, कभी तुम्हारी स्तुति नहीं होगी, तुम्हें अच्छी नजर से नहीं देखेंगे। पर जैसे तुम अंदर हो वैसे ही बाहर हो जाओगे तो फिर तुम्हारे पीछे पीछे लोग तुम्हारा अनुगमन करेंगे। सती जी बड़ी विनीत बैठी बैठी, मन में बड़ी दुविधा है, कैसे शिव प्रसन्न होकर के बतावें। आकाशवाणी तो सुनी है कि शंकर तुमने बड़ी श्रेष्ठ प्रतिज्ञा लिया है, पर हमारे शिव ने क्या प्रतिज्ञा लिया है ये मुझे नहीं मालूम। पत्नी परेशान है, गलती हो गई है, मैया को मालूम। अगर मालूम ना होता तो मैया हमारी ये न कहती कि जैसे तुमने जो तुमने कहा वो झूठा नहीं हो सकता, हम परीक्षा नहीं ली। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। हे भगवान भोलेनाथ, हे आशुतोष, हे पशुपतिनाथ, हे त्रिपुरारी, हे शंभु, हे औधरदानी, जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे हमहू रस्तों से प्रणाम करके चली आई। अगर बता दी होती कि परीक्षा ली और गलती कर दी, आपकी बात नहीं मानी तो शंकर क्षमा कर देते, पर कह दिया कि परीक्षा नहीं लिया। इतना बड़ा अपराध, इधर पति के साथ अपराध, उधर परमेश्वर के साथ अपराध, डबल अपराध हो गया तुम्हारा। अब तुम पत्नी बनाने योग्य डॉक्टर साहब नहीं रह गई हो। और अब जाकर के जब से सती आई है कैलाश पर्वत पर, सती बस ही कैलाश तब अधिक क्षोभ। एक पत्नी के लिए जीवन का सबसे बड़ा कष्ट, सबसे बड़ी सजा, जीवन का सबसे बड़ा अपमान क्या हो सकता है बताइए? उसका पति उसे तिरस्कृत नजर से देखे, यह एक पत्नी के लिए सबसे बड़ा अपराध, सबसे बड़ा अपमान है। बोलो भाई कि नहीं? माताएं बताएं, आपको मालूम है एक पत्नी के जीवन में उसका सर्वस्व प्रसन्नता का मूल कारण क्या होता है? उसके पति का प्रेम। जानकी जी को 8 महीने की गर्भवती स्थिति में राघवेंद्र सरकार ने जंगल निकाला दे दिया। जानकी जी को इसकी पीड़ा नहीं थी, वो नित्य किसी न किसी से राम जी की कुशलता पूछती। लेकिन एक दिन वशिष्ठ जी ने कहा, राम तुम्हें यज्ञ करना है, और यज्ञ बिना पत्नी के हो नहीं सकता, और तुमने अपनी पत्नी को जंगल भगा दिया। इसलिए अब हम आपसे विनती करते हैं कि आप दूसरा विवाह करें। देखिए बड़ा बड़ा विचित्र प्रसंग है वाल्मीकि रामायण का। अब हम तुमसे निवेदन करते हैं कि दूसरा विवाह करो। ये सूचना जंगल पहुंच गई। एक बुढ़िया नारी
जानकी जी से बतावे लगी कि सुना है राजा राम यज्ञ करने वाले हैं। जानकी जी ने कहा बड़ी अच्छी बात है भैया, किसी को बताया नहीं भैया ने कि हम उनकी पत्नी। ध्यान रखो, इतना ध्यान तो रखो कि यह बताने लायक रहो कि मैं फला की पत्नी हूँ, तो तुम्हारे पति का नाम बढ़ जाए। ऐसा चरित्र हो कि तुम अपने पति का नाम बताओ तो लोग तुम्हारे कल्चर से तुम्हारे पति को समझ ले, चाहे अच्छाई हो और चाहे बुराई हो। अगर तुम्हारा चरित्र जैसा होगा वैसे ही तुम्हारे पति की वैल्यू बनेगी। जीवन में जो पत्नी अपने पति का सम्मान नहीं करती है, संसार में उसका सम्मान कोई नहीं करता। जानकी मैया ने कहा मैया प्रभु श्री राम यज्ञ करने जा रहे हैं, क्या बात है? मैया ने कहा जानती है बिटिया, तो कह रहे हैं गुरु जी की दूसरा विवाह करो। जानकी जी ने तुरंत पूछा मैया महाराज ने क्या कहा? फिर बोले वो 3 दिन का समय मांगे हैं तो विवाह का जवाब देने को। आपको मालूम है 3 दिन हमारी मैया जानकी जी ने भोजन किया, न पानी पिया। वो त्यागी तो गई है, पर उनको पता है कि स्थिति ऐसी बन गई है कि मेरे पति ने मुझे त्यागा है, पर परिस्थिति ऐसी नहीं है कि मैं त्यागने योग्य हूं। परिस्थिति ऐसी है, जानते हो क्या कहते? बैठे गुजरिया चुनरिया Oh
बड़ी सजा है, सबसे बड़ा अपमान है कि उसका पति उसको तिरस्कृत करे। और एक पत्नी के जीवन का सबसे बड़ा अभिमान, सबसे बड़ा तोहफा, सबसे बड़ा उपहार क्या है? उसका पति उसकी अनुपस्थिति में कहीं ये कहता हुआ पकड़ा जाए कि आज हमारे जीवन में जो विकास है वो हमारी पत्नी की सहयोग। ये पत्नी के जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। जानकी मैया ने कहा कि मैया क्या कहा? बोले 3 दिन बाद बताए। 3 दिन जब बीत गया तो बुढ़िया गई थी राजभवन में, तो सूचना पाई कि राम जी ने आज कह दिया कि मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकती। मेरे जीवन से जानकी गई है, पर मेरे हृदय में जानकी निवास कर रही। वशिष्ठ जी ने कहा कि 1.25 कुंटल सोने की मूर्ति बननी चाहिए राम। फिर राम जी ने कहा 1.25 कुंटल नहीं, 1.25 टन की सोने की मूर्ति बन जाए हमारे जानकी की, वो चलेगा, पर मैं जानकी को छोड़ के दूसरा विवाह करूं, ये मेरे जीवन में नहीं चलेगा। प्रसन्न हो गई जानकी। एक स्त्री के जीवन का सबसे कठिन दिन है जब उसका पति उसे नजरअंदाज कर रहा है, उसका पति उसका अपमान कर रहा, सम्मान न कर रहा, उसको छोड़ करके किसी और स्त्री में नहीं लगा। ध्यान रखो, तुम्हारे युवावस्था में, तुम्हारे तरुणाइती में तुम्हें कोई भी देख ले, पर उसी अवस्था में तुम बीमार हो जाओ, उसी अवस्था में तुम्हारी शरीर की दशा बिगड़ जाए, तुम्हें एक लोटा जल देने वाले, एक गिलास पानी देने वाले सिवा तुम्हारी पत्नी के दूसरा नहीं होगा। इसलिए अपने जीवन में अपनी भार्या के साथ छल न करना। आज मैया बैठी है सती, सती बसहि कैलाश तब अधिक क्षोभ मन मान। बहुत क्षोभ है मैया को। जाने का कर रहे हैं, का संकल्प लिए? शंकर जी बैठे हैं और इधर सती के पिता के यहाँ यज्ञ थम गया हो। भगवान शंकर ने देखा सती बड़ी व्यथा में है। तमाम जो निमंत्रण जाने वाले लोग हैं ना, वो सती को न्योता नहीं मिला, इसलिए उन्हीं के दरवाजे से ढोलक मजीरा बजाते निकल रही हैं। सती दिलों के व्योम विमाना। सती ने आकाश में विमान को देखा। महाराज भगवान शंकर जागे हैं। सती पूछ बैठी शंकर जी से, कहा हाल है? शंकर जी कथा कहना शुरू कर दी कि अब इनसे